दोस्तों जब आप कोई स्मार्टफोन बाई करते हैं, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स के लिए हो, खुद के लिए हो या किसी फ्रेंड के लिए, तो आप हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि यार ज्यादा रैम वाला फोन को लेना, ज्यादा उसका रैम रोम होना चाहिए ताकि हमारा फोन हैंग ना हो और काफी सालों तक बिना हैंग के चलता रहे। और दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, आप भी जब किसी स्मार्टफोन को बाई करने जाते हैं तो आप उसके रैम रोम को देखते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैम और रोम का एक्चुअल में क्या वर्क होता है स्मार्टफोन में और किस टाइप के लोगों को किस प्रकार के रैम और रोम के स्मार्टफोन को बाई करना चाहिए। इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं होता कि हर किसी को आप 6GB रैम और 128GB रोम के स्मार्टफोन को आप बाई करवा दें। तो हाय गाइस, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर मच। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रैम की, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की, कि आपको रैम को दे करके फोन को क्यों बाई करना चाहिए। दोस्तों रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है, लेकिन इसको आप SD कार्ड नहीं कह सकते हैं, इसका काम कुछ अलग होता है। रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, इसीलिए हम रैम को वोलाटाइल भी कहते हैं, यानी स्थायी हम इसको नहीं कह सकते। दोस्तों रैम मोबाइल में क्या करता है कि मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितने भी वहां पर पिक्स होती हैं, उन सभी को ओपन करने का यानी रन करने का काम करता है। आप बस ये चीज समझ लीजिए कि जब आप प्ले स्टोर में जा करके किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो जब वह ऐप डाउनलोड हो जाता है तो उस ऐप को एक जगह की जरूरत होती है जहां पर वह सेव हो सके। तो किसी भी फाइल, मीडिया, एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए या जगह देने का काम रोम करता है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि जब आप मार्केट से किसी चीज को लाते हैं तो उसको घर में रखने के लिए एक जगह की जरूरत होती है, एक छोटे से स्पेस की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार स्मार्टफोन में किसी फाइल को, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसको सेव करने के लिए एक छोटी सी जगह की जरूरत होती है, जिसके लिए रोम सहायता करता है। अब मान लीजिए रोम की सहायता से किसी भी फाइल, मीडिया, एप्लीकेशन को तो हमने लोकेटेड कर दिया है, अब उसको ओपन करने का काम रैम का होता है। रैम उस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड या फ्रंट में रन करने का काम करता है। जैसे दोस्तों पहले क्या था कि जब शुरू में पबजी आया था तो बहुत से लोगों ने अपने स्मार्टफोन में पबजी तो डाउनलोड कर लिया था, लेकिन उनके मोबाइल में पबजी ओपन नहीं हो रहा था। और उस टाइम सबसे ज्यादा 3G फोन ही चलते थे, लोग सबसे ज्यादा 3G फोन का यूज करते थे। और पहले के ज्यादातर 3G फोनों में 2GB तक का रैम और 8GB तक का रोम आता था, जिससे पबजी को 3G मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए गेम को एक स्पेस तो मिल जाता था उसको रहने के लिए, उसको सेव करने के लिए, लेकिन उसको रन कराने के लिए उसमें उतनी ज्यादा GB में रैम नहीं थी। और उस टाइम पबजी 2500 MB तक का था, इसीलिए 3G फोन में वह चलता नहीं था। तो किसी भी एप्लीकेशन को रन करने का काम रैम ही करता है। तो आपको हमेशा हाई रैम का ही फोन बाई करना चाहिए, आपको 6GB 8GB रैम का ही फोन बाई करना चाहिए, क्योंकि आप जितने हाई रैम के स्मार्टफोन बाई करेंगे आप उतने बड़े बड़े एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में रन करा सकते हैं। मान लीजिए आपने 6GB रैम का स्मार्टफोन बाई किया तो आप 6GB तक के किसी भी ऐप को आप उसमें डाउनलोड करके रन करा सकते हैं, या फिर आप कई सारे ऐसे एप्लीकेशन को एक साथ चला सकते हैं जिनको सबको एक साथ यूज करने में 6GB तक के हो जाएं। तो रैम की सहायता से आप कई ऐप को एक साथ यूज कर सकते हैं, यानी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आपके मोबाइल की जो लेफ्ट साइड की बटन होती है उसको आप क्लिक करके कई सारे ऐप को आप एक साथ ही पेंडिंग में चला करके आप उनका यूज कर सकते हैं। और फिर जब आप लेफ्ट साइड की बटन को क्लिक करके किसी दूसरे ऐप को ओपन करेंगे तो फिर उसी टाइम में ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों रैम का ही कमाल होता है, रैम की वजह से आप उसी टाइम में उस ऐप को यूज कर पाते हैं। और इसलिए हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये अपने डेटा को टेम्परेरी ही स्टोर करती है। मतलब अभी आप जो भी ऐप को यूज कर रहे हैं, कुछ देर बाद अगर आप फोन को बंद कर देंगे तो आपने अब तक जितने भी ऐप को यूज किए होंगे कुछ ही देर तक स्टोर रहेंगे, उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। दोस्तों रैम एकलौता ऐसा मेमोरी सिस्टम है जो सबसे तेज डेटा को रीड एंड राइट करता है। और रैम में भी क्लॉक स्पीड होती है जिसको रैम मेगाहर्ट्ज में मेजरमेंट करता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 4-5 ऐप को ओपन किया और फिर आपने उसको बंद कर दिया। अब आप अपने स्मार्टफोन के सबसे लेफ्ट वाली बटन को क्लिक करके देखते हैं तो वहां पर आपको एक ही टाइम में ऐप ओपन नहीं होते हैं, मतलब वह एप्लीकेशन शुरू से ओपन होना शुरू हो जाते हैं, वह उसी टाइम उसी इंटरफेस में ओपन नहीं होते। तो इसमें दोस्तों आपके रैम में कमी नहीं होती, इसमें दोस्तों आपके मोबाइल के प्रोसेसर में कमी होती है। तो आप जब भी किसी स्मार्टफोन को बाई करें तो उसमें आप उसके प्रोसेसर को भी देखेंगे, उसका प्रोसेसर अच्छा है कि नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी ने घटिया प्रोसेसर को उसमें लगा दिया और रैम और रोम को तो हाई कर दिया, तो इससे दोस्तों आपका रैम रोम वर्क करने वाला नहीं है, क्योंकि रैम वर्क तभी करता है जब सीपीयू अपने डेटा को एग्जीक्यूट करके रैम के पास पहुंचाता है। और जब सीपीयू यानी प्रोसेसर ही अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो रैम अच्छे से वर्क क्यों कर पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की। दोस्तों रोम भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी इसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है वो परमानेंट ही स्टोर रहता है, लेकिन इसके डेटा को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते।
सकते हैं और रोम में जो भी डेटा स्टोर रहता है वो सभी सिस्टम प्रोग्राम का डेटा रहता है। अब आप में से बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि यार रोम स्टोरेज है या कुछ और है, तो इस वीडियो में आपको फुल्ली क्लियर करने वाला हूँ कि ये रोम स्टोरेज होता है कि कुछ और है। दोस्तों बहुत से लोग जब स्मार्टफोन बाई करते हैं तो उनको ये लगता है कि रोम यानी जो वहां पर 128 GB का रोम बताया करते हैं, 64 GB 128 GB का, तो उनको लगता है कि यार हमारे मोबाइल का स्टोरेज होता है। लेकिन सही दोस्तों मैं बताऊं तो ये पहले कोई स्टोरेज नहीं था, लेकिन अब हाँ दोस्तों यह स्टोरेज हो चुका है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में इसको मोबाइल के स्टोरेज के लिए नहीं बनाया गया था, इसको मोबाइल के सिस्टम को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। आपने जब भी किसी स्मार्टफोन को बाई किया होगा, अगर उसमें 64 GB का रोम पड़ा हुआ तो आपने उस स्मार्टफोन में देखा होगा कि आपको 64 GB फुल स्टोरेज नहीं मिलती है, आपको केवल 45 GB की स्टोरेज मिलती है और बाकी जो 24 GB के रोम को यूज किया गया है वो दोस्तों सिस्टम प्रोग्राम के लिए यूज किया गया है। मतलब दोस्तों रोम में आपके मोबाइल के सिस्टम वहां पर अपलोड रहते हैं, आपके मोबाइल का कैलकुलेटर होगा, कैलेंडर हो गया, आपके मोबाइल के जितने भी ऐप होते हैं वो सभी रोम में ही स्टोर रहते हैं। तो इसलिए मोबाइल के सभी सिस्टम को रोम में स्टोर करने में काफी ज्यादा स्टोरेज को मोबाइल ही यूज कर लेता है और बाकी जो भी स्टोरेज आपको मिलता है वो सभी को इंक्लूड करके आपको दिखा दिया जाता है कि 64 GB स्टोरेज है, जबकि रियलिटी में आपको 64 GB की जगह में केवल 45 GB तक का ही स्टोरेज मिलता है। बाकी आपको 64 GB का स्टोरेज आपको यूज करने को नहीं मिलता है। दोस्तों पहले जितने भी स्मार्टफोन आते थे उसमें रोम का यूज केवल सिस्टम के प्रोग्राम को ही स्टोर करने के लिए किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ कि मोबाइल को लाइट वेट और हल्का बनाने के लिए रोम में ही मॉडर्न मेमोरी को सेट किया जाता है, जिससे आप अपने फाइल, मीडिया और एप्लीकेशन को वहां पर स्टोर कर पाते हैं। दोस्तों अपने स्मार्टफोन में LDDR, UFS यानी यूनिवर्सल फ्लैश सिस्टम को आपने सुना होगा। तो ये एक प्रकार की हाई क्वालिटी की स्टोरेज मेमोरी होती है जिनको रोम में ही फिट कर दिया जाता है, जहां पर आप अपने फाइल, मीडिया को स्टोर कर सकते हैं। तो यह दोस्तों पूरा किस्सा रैम और रोम का। रैम क्या करता है, किसी ऐप को रन करने का काम करता है, और रोम क्या करता है, किसी ऐप को जगह देता है उसको रहने के लिए। अब दोस्तों मेन बात आती है क्या हम सबको हाई वेरिएंट के फोन को ही बाई करना चाहिए, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के ही फोन को बाई करना चाहिए? जी नहीं। तो दोस्तों डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। दोस्तों अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए फोन बाई करते हैं तो आप उनको नॉर्मली 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के फोन को बाई करवा सकते हैं, और अगर आप किसी स्मार्टफोन को बाई करते हैं तो आप डेफिनेटली 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के फोन को बाई कर सकते हैं, क्योंकि इतने हाई वेरिएंट के फोन को तभी बाई करना चाहिए जब आप उसमें मल्टीटास्किंग करें, गेमिंग करें, तभी आपको फायदा होता है। अदरवाइज वही काम 4 GB रैम का फोन करेगा और वही काम 8 GB रैम का फोन करेगा, बस वहां पर ऐप रन करने का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर कोई अंकल है जो PUBG नहीं खेलते, कोई हाई वेरिएंट के ऐप को डाउनलोड नहीं करते, तो आप उनको इतने ज्यादा रैम के फोन को बाई करने को नहीं कह सकते। आप उनको नॉर्मली 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के फोन को ही बाई करने को कह सकते हैं, ये उनके लिए काफी हद तक सही होगा। तो आई होप आज के वीडियो में आपको क्लियर हो गया हो कि रैम और रोम क्या होता है, हमको किसके लिए रैम और रोम देख करके फोन को बाई करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है वो सभी उसमें सभी वेरिएंट में दे देता है। उसमें 8 GB रैम और 6 GB रैम और 4 GB रैम में भी वो अवेलेबल रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।